शोल्डर का अगर खराब फ्रैक्चर है जिसको हम 4 पार्ट फ्रैक्चर बोलते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए और किन आधार पे हमें ट्रीटमेंट डिसाइड करना चाहिए, इसके बारे में यह वीडियो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए तो आपको शोल्डर के फ्रैक्चर्स, उनके बारे में किए जाने वाले ट्रीटमेंट्स और उनके फॉलोअप के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए, कंधे का जॉइंट जिसको हम शोल्डर जॉइंट बोलते हैं, इसमें जो हड्डी होती है इसको ह्यूमरस बोलते हैं, और यह ह्यूमरस का अगर फ्रैक्चर होता है तो यह एक खराब इंजरी होती है, क्योंकि इस तरह के केसेस में कंधे में दर्द होने के चांसेस, फ्रैक्चर नहीं हील होने के चांसेस, हड्डी नहीं जुड़ने की चांसेस भी रहती हैं। तो कंधे का फ्रैक्चर या कंधे का 4 पार्ट फ्रैक्चर एक खराब फ्रैक्चर है, और इसके लिए आइडियली हमको एक्सरे और सीटी स्कैन करके पेशेंट को इवेल्युएट करना रहता है। अगर पॉसिबल हो सकता है, हम कोशिश करते हैं कि अधिकांश पेशेंट में कंधे के जोड़ को बचा लिया जाए, जिसमें हम प्लेट लगा के सर्जरी करते हैं, जिसको प्लेटिंग सर्जरी बोलते हैं। दुर्भाग्यवश कई मरीजों में प्लेटिंग की सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पाती है, और ऐसे केसेस में हमें कंधा बदलने की रिक्वायरमेंट आती है। अगर कंधा बदलना पड़ता है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास हेमी रिप्लेसमेंट यानी कि आधा कंधा बदलने का ऑप्शन रहता है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट, मतलब पूरा कंधा बदल के और जॉइंट को रिवर्स कर देने का ऑप्शन भी रहता है। पुराने जमाने में हेमी आर्थ्रोप्लास्टी या फिर आधा जोड़ बदलने की सर्जरी जो है वो प्रचलित थी, परंतु आज के जमाने में हम लोग हेमी आर्थ्रोप्लास्टी सर्जरी यानी कि आधा कंधा बदलने की सर्जरी को पसंद नहीं करते हैं, और उसकी जगह पर हम रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी करना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी करने के कई सारे फायदे हैं ऐसे मरीजों में जहां पे हम प्लेट नहीं कर सकते हैं। तो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट में हेमी शोल्डर रिप्लेसमेंट मतलब आधा कंधा बदलने की तुलना में हम मरीज को ज्यादा फंक्शन दे पाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि आपका हाथ ऊपर ले जाने का चांस और हाथ बाहर की तरफ ले जाने का चांस जो हम रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट में दे पाते हैं, वह हम हेमी रिप्लेसमेंट यानी कि आधा शोल्डर बदल के नहीं दे सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम माने कि हम सेम पेशेंट की सर्जरी करें, तो हेमी रिप्लेसमेंट यानी कि आधा कंधा हम बदलेंगे तो पेशेंट का हाथ यहां तक जाएगा, और हम रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट करेंगे सेम केस में तो हमारा हाथ ऊपर तक जाएगा। तो फंक्शन जो है वो रिवर्स शोल्डर में कहीं बेहतर मिलता है हमको हेमी शोल्डर रिप्लेसमेंट करने की तुलना में। दूसरी बात, अगर कई बार कंधे की ट्यूबरोसिटी जो हम हेमी रिप्लेसमेंट में और रिवर्स रिप्लेसमेंट में दोनों में रिपेयर करते हैं और वह अपनी जगह पे नहीं जुड़ पाती है, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है या एक प्रॉब्लम है, तो उसमें तो हेमी आर्थ्रोप्लास्टी में कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है, जबकि रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी में उस कॉम्प्लिकेटेड केस में भी आप काफी हद तक अपना डे टू डे का काम कर पाते हैं। साथ ही साथ हड्डी जुड़ने का चांस या ट्यूबरोसिटी यूनियन का चांस भी रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट में हेमी शोल्डर रिप्लेसमेंट की तुलना में कहीं बेहतर होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम्स होने का चांस रिवर्स शोल्डर में काफी कम होता है, और जो रिजल्ट या फंक्शन आने का चांस है वह भी रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट में काफी अच्छा होता है। इसलिए हम अधिकांश मरीजों में, जिन मरीजों में प्लेट की सर्जरी नहीं हो सकती है, उन मरीजों को रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी का आजकल एडवाइस करते हैं, और यह एडवाइस इसलिए करते हैं कि रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट हेमी शोल्डर रिप्लेसमेंट की तुलना में काफी प्रिडिक्टेबल और बेहतर रिजल्ट हमको दे पाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि शोल्डर के 4 पार्ट फ्रैक्चर के बारे में मैं आपको काफी जानकारी दे पाया हूंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।